प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं हर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और खुदा बाप का वचन आज हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। मैं और आप जो इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम जीवित हैं, हाँ मेरे प्रिय, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और हमारी मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, जब तक परमेश्वर ने अवसर दिया है, हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति, आपके प्रेम, आपकी दया और करुणा के लिए। खुदावन अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, पूरी रीति से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जितने प्यारे भाई बहन उसमें ऑनलाइन आते हैं, प्रभु हर एक पर अपनी दया और करुणा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 30:9 कहती है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का कलाम दाऊद कह रहा है। भजन संहिता 9 कहती है, और भजन संहिता 30 उसका 9वां अध्याय कहता है, दाऊद कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा और मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरे उस जीवन से किसी को लाभ होगा? मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूंगा? क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूंगा? या मैं परमेश्वर के लिए गुणानुवाद कर सकूंगा? नहीं कर सकता। और लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? ये क्वेश्चन मार्क है कि जो मिट्टी है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या व्यक्ति जो है धन्यवाद कर सकता है? क्या मनुष्य उसका धन्यवाद कर सकता है? लेकिन मैं और आप जब तक जीवित हैं तभी तक हम धन्यवाद कर सकते हैं। और क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? मेरे प्रियो, आज मैं जीवित हूं तो मैं परमेश्वर के वचन की महिमा कर रहा हूं, परमेश्वर की सच्चाई को प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर की सच्चाई को मैं बता रहा हूं। और जितने भी और लोग प्रचार करते हैं, जितने भी और भाई बहन प्रचार करते हैं, वो सब मेरे प्रियो खुदावंद का धन्यवाद हो कि वो सब जो हैं क्या है, प्रचार करते हैं, उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं। लेकिन जब तक कर सकते हैं, जब तक वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हम मृत्यु के बाद आपका स्मरण नहीं कर सकते। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे, जिस दिन हमारा अंत हो जाएगा, उस दिन हम परमेश्वर को याद नहीं कर सकते। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? जब मनुष्य अधोलोक में चला जाएगा, इस पृथ्वी के नीचे चला जाएगा, तो क्या वो धन्यवाद कर सकेगा? बिल्कुल धन्यवाद नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अभी मेरे और आपके जीवन के लिए वक्त है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की सेवा कर सकें, परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। भजन संहिता 118 उसका 17 पद कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। लेकिन दाऊद राजा कहते हैं, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप परमेश्वर के कामों का वर्णन कर सकते हैं, परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, पुराने नियम यशायाह की पुस्तक में हम देख सकते हैं, जो अधोलोक में चले गए, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने क्रूस पर चढ़ने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो मरे तो नहीं थे वो। क्रूस पर तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन अधोलोक में वो प्रचार करने के लिए, बंदी आत्माओं का प्रचार करने के लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, क्यों अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता? ना तेरी मृत्यु है जो वो क्या नहीं कर सकते? मृत्यु जो है वो, मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य जो है कभी भी क्या नहीं कर सकता? गुणानुवाद नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमेशा उसका धन्यवाद करना है। मृत्यु के बाद ना हम इसका स्तुति गान कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते। और जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। जो कब्र में पड़े गए, कब्र में चले गए,
उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो सब मिट्टी बन गए, खत्म हो गए, वो अपने मुख से अपने कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मैं और आप जीवित हैं तब तक मैं और आप परमेश्वर को गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को का सुसमाचार लोगों को सुनाते रहें। खुदावन चाहते हैं कि हम जब तक जीवित हैं जब तक हम क्या करें, प्रभु का गुण अनुवाद करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, भजन संहिता 115-17 पद कहता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते। और सच बात है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। दाऊद राजा कहते हैं, और जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। मेरे प्रिय, जब तक मैं और आप जीवित हैं तो मुझे और आपको काम मिले हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाएं परमेश्वर का। और जितनी मेरी और आपकी ताकत है, जब तक हम जीवित हैं, जितनी मेरी और आपकी ताकत है, खूब 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 परमेश्वर का गुणानुवाद करें। क्योंकि अधोलोक जहां तू जाने वाला है, जब तू मृत्यु हो जाएगी तो इस पृथ्वी के नीचे चला जाएगा। न वहाँ तेरा कोई काम है, ना तेरी कोई युक्ति चलेगी, ना तेरा ज्ञान होगा, ना तेरी बुद्धि होगी, तो कुछ नहीं होगी। सबोदेश की पुस्तक कहती है कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर का जीवित हैं और जब तक गुणानुवाद कर सकते हैं उतना कर सकें। और लिखा है साम 88 वर्स 10 के अंदर, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, अद्भुत काम भी कर सकता है। उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। आपको याद है कि उस विधवा स्त्री का जो इकलौता बेटा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और उसे जाते हुए देखा जब, तो उस पर उसको तरस आ गया और उसने क्या करा? उसको चंगा किया, तो वो उसको जीवित किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहेगा तो हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में है अवसर कि मैं और आप जब तक जीवित हैं तब तक परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हम कहीं आए हैं, सो परमेश्वर ने जहाँ मुझे स्थान दिया मैं उसको कर सका, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। और खुदावन, जितने हमारे ऑनलाइन भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन देखते हैं और जितने यूट्यूब पे इसको देखते हैं, हर एक को मेरे पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपना अनुग्रह दीजिए। और सबके साथ रहिए, जितने हमारे प्रचारक भाई हैं, जितने हमारे प्रचारक बहनें हैं जो सुसमाचार का प्रचार करती हैं, प्रभु उन सबको अपनी सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए। और जो भी प्रचारक हमारे भाई बहन हैं उन सब पर अपना अनुग्रह बख्शें, ताकि वो जीवित रह के प्रभु तेरी महिमा, तेरी आराधना भरपूरी के साथ कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।